सुपर सॉफ्टवेयर्स हमारे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो एक्सेल के बारे में लगातार हम आपको ट्यूटोरियल दे रहे हैं। तो एक्सेल में अभी तक जो पिछले वीडियोज में मैंने बताया था, मतलब जनरल पहले तो कॉमन फंडामेंटल चीज़ें एक्सेल के बारे में बताया, उसके बाद में जो एक्सेल के जो फंक्शंस हैं उन पर लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। तो फंक्शन जो हमारा है, फंक्शन कई प्रकार के होते हैं। फंक्शन हमारा आपका मैथमेटिकल फंक्शन, डेट टाइम फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है, ये सब बता चुके हैं। उसमें मैथमेटिकल फंक्शन अभी चल रहा था, उसमें कुछ और फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बहुत ही सिंपल है, छोटे छोटे वर्क होते हैं फंक्शन से। लेकिन वही बात है, अगर जब तक हमें जानकारी कोई नहीं है तब तक हर एक छोटी चीज़ बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो अभी आप क्या देखेंगे कि एक सिंपल फंक्शन है ABS। इससे क्या होगा, एक्सेल में जो भी नंबर हम देंगे, ABS में जो भी नंबर पास करेंगे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। अगर हमने नेगेटिव दिया हुआ है तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हटाकर पॉजिटिव वैल्यू कर देता है, मतलब प्लस में दे देता है नंबर, ठीक है। तो अगर नंबर हमने प्लस में ही पास किया है तो वो प्लस तो हो ही ऑलरेडी, ठीक है। मतलब मान लीजिए है कि नेगेटिव साइन को हटाता है, मतलब विदाउट साइन नंबर देता है। विदाउट साइन नंबर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो इक्वल टू ABS रिटर्न कर देगा -20। और यहाँ नंबर पास किया, नंबर मतलब यहाँ पे वो सेल एड्रेस भी आ सकता है जो हमारा जिसमें नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी एक्सेल भी ओपन कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। इक्वल टू ABS -200 इंटर करेंगे तो 200 आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव साइन जो इसने है वो हटा दिया। यहाँ से जो माइनस साइन है वो रिमूव कर दिया इसने, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कोई नंबर पहले से लिख लें, जैसे मान लिया और आपने दिया इक्वल टू ABS दे दिया B1, तो वही वैल्यू आ जाएगी। माइनस में थी नहीं, क्योंकि प्लस में वैल्यू थी। अगर नेगेटिव कर देते हैं तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलता है, ठीक है। तो अभी मतलब थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इसका यूज़ क्या होगा, ठीक है। तो यूज़ तो मतलब अपने अकॉर्डिंगली आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर 1 है, एक नंबर 1 है, एक आपका नंबर 2 है, और इन दोनों नंबर का हम डिफरेंस निकालें यहाँ पे, ठीक है। और कोई भी नंबर डाल दिए आपने, अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दिए। यहाँ पे भी कोई नंबर आपने दे दिए, ठीक है। अब डिफरेंस के लिए क्या देखेंगे, इक्वल टू अगर हम A2 -B2 करते हैं और यहाँ पे ड्रैग करते हैं, तो किसी में माइनस में आ रहा है, किसी में प्लस आ रहा है। तो डिफरेंस जो होता है वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकता है। डिफरेंस का मतलब है जो बड़ा नंबर है उसमें छोटा नंबर घटाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कहीं कहीं पे देखेंगे मतलब कि A1 A2 -B2 है, तो इसको B2 -A1 करना चाहिए। अब ऐसा तरीका क्या होगा कि अगर हम A2 से B2 ही माइनस करें, मतलब एक फार्मूला ही दें और उसमें डिफरेंस सभी का निकला है, तो यहीं पर आप क्या कर लेंगे, ABS फंक्शन यूज़ कर लेंगे। मतलब वैल्यू जो भी आए वो पॉजिटिव ही हमको दिखे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे ABS और यहाँ पे इस तरीके से एक बार फिर से देखेंगे, ABS यहाँ पे लगा लेंगे, ABS और यहाँ पे इस तरीके से उसको ड्रैग कर देंगे। देखेंगे कि अब डिफरेंस एग्जैक्टली दे रहा है, ठीक है। अब चाहे कोई नंबर, चाहे इधर बड़ा हो तब भी वो प्लस में ही आना है, चाहे आपका इधर बड़ा नंबर दे दिया तब भी प्लस में ही आना है, यानी कि डिफरेंस दे देगा, बड़े से छोटा घटा देगा। मतलब तो वर्क तो वही हो रहा है, लेकिन ABS क्या कर रहा है, जो नेगेटिव वैल्यू आ रही थी उसको उठा के प्लस में कर रहा है। इस तरीके से मतलब हम कहीं पर भी इसको यूज़ कर पाएंगे। जहाँ पे माइनस वैल्यू आ रही है वो हमें माइनस में दिखाना नहीं है, आपको प्लस में ही देना है, तो वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन आपका है पावर, सॉरी SQRT। SQRT से हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए SQRT फंक्शन का यूज़ करते हैं। स्क्वायर रूट मतलब हिंदी में अगर बोलेंगे तो वर्गमूल इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू SQRT हम लोग देंगे और यहाँ पे देंगे 49, और तो रिटर्न कर देगा ये
आपका 7, SQRT में आपने 49 दिया और 7 रिटर्न कर दिया, स्क्वायर रूट आपका जो है वो निकाल देगा। ठीक है, और ये जरूरी नहीं परफेक्ट स्क्वायर ही हो, अगर आप यहाँ पे कोई और वैल्यू भी देंगे मतलब जिसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली नहीं निकल सकता, जैसे 7 7 या 49 होता है। अगर मान लो SQRT दे दिया, ठीक है, और दे दिया आपने 40, अब वो नंबर कौन सा होगा उसका उसी में मल्टीप्लाई करें तो 40 आए, तो वो एग्जैक्टली मतलब डेसिमल वैल्यू कोई आएगी तो वो इसका भी निकालेगा। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर हो, किसी प्रकार का नंबर हो, जैसे मान लिया अभी हम यहाँ पे दे रहे हैं इक्वल टू SQRT और आपने दे दिया C2, तो आप देखेंगे कि 17.37 ये 302 का स्क्वायर रूट निकाल दिया, भले वो डेसिमल में क्यों ही ना है। ठीक है, हम SQRT से हम उस कोई भी नंबर का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस होता है, यहाँ पे डायरेक्टली नंबर देंगे तो वो भी उसका भी निकालेगा। ठीक है, लेकिन अधिकतर एड्रेस ही यूज होता है, मतलब 45 दे दिया, देखिए इसने निकाल दिया इक्वल टू SQRT आपने दे दिया 23, आप देख रहे हैं कि इस तरीके से निकल के आ गया। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट हुआ, तो और उसी के बाद में पावर फंक्शन है। SQRT क्या करता है, स्क्वायर रूट निकालता है, एग्जैक्टली मतलब स्क्वायर रूट निकालता है। ठीक है, और जो पावर फंक्शन है वो किसी भी नंबर की कितनी पावर आपको निकालनी है, मतलब बहुत ही लार्ज कैलकुलेशन आपको करनी है और पावर निकालना है कि बहुत मतलब कोई भी छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो, हमें क्या करना है कि x रेस टू द पावर, यहाँ पे अगर दिया हुआ है x पावर बाई x कॉमा बाई, तो क्या करेगा x रेस टू द पावर बाई, x की पावर बाई की वैल्यू जो भी होगी वो निकाल देगा। ठीक है, आपको देना क्या है कि जिसकी पावर निकालनी है वो इधर देना है, x की जगह पे देना है, और कितनी पावर चाहिए वो आपका क्या करना है, सेकंड वैल्यू यहाँ पे सेकंड वैल्यू पास करेंगे। इसे आपने दिया 5 की पावर 3, तो ये निकाल दिया। अब यहाँ पे मतलब मैं छोटे नंबर से आपको दिखाया है, आप कोई भी लार्ज नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज़ और समझ सकते हैं, x और y जो होगा, x और y की जो वैल्यूज़ होंगी वो मतलब फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं, मतलब दशमलव में भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आपने दिया आपने पावर आपने दिया 2 की पावर 6, आप देखेंगे इस तरीके से 64 आ गया 2 की पावर 6। अगर हमें 2 की पावर 2.5 पावर 6 करें तब भी निकाल देगा। अगर आप हम कहेंगे यहाँ पे 2.5 की पावर 3.2 चाहिए तो ये भी वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये चूँकि सिस्टमेटिक सिस्टम है तो मतलब कितनी पावर, चाहे पावर आपको प्लस में हो, होल नंबर में हो, या आपका फ्रैक्शन में भी हो, नहीं दशमलव में भी हो, तब भी निकाल देगा। ठीक है, अब यही बात हम अगर मैनुअली करें तो डेसिमल जो फ्रैक्शन पावर होती है उसको जनरली हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 6 की पावर 1/4 निकालिए तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो पावर और यहाँ पे 6 की पावर 1/4। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम किसी नंबर का क्यूब रूट हुआ, फोर्थ रूट हुआ, मतलब एनी रूट यू कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस फंक्शन। इक्वल टू आपने पावर दे दिया, और अगर हमने क्यूब रूट निकालना है तो पावर 1/3 देते हैं, क्योंकि क्यूब रूट आप कि 1/3 पावर होता है। जैसे मानो पर 27 है और इसकी पावर 1/3 दिया आपने, तो इस तरीके से निकाल देगा 1/3 आपको। ठीक है, तो 1/3 इसकी पावर लगा देते हैं। अगर मालूम स्क्वायर रूट हमें क्यूब रूट निकालना है अभी 40 का, तो 40 का क्यूब रूट 3.41। इसका मतलब ये हुआ 3.41, ये जो नंबर दिख रहा है इसका 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो रिजल्ट क्या आएगा, 40 आएगा। तो क्यूब रूट भी निकालता है। ठीक है, तो पावर से हम किसी का भी क्यूब रूट, किसी का भी फोर्थ रूट, किसी की कितनी पावर निकालनी हो तो हम क्यूब रूट की मतलब पावर फंक्शन से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका राउंड फंक्शन हुआ। राउंड फंक्शन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो राउंड फंक्शन होता है वो राउंड ऑफ करता है, मतलब नंबर को राउंड ऑफ कर देता है, मतलब कि जो वैल्यू है वो कितने डिजिट तक आ रहे हैं, मतलब दशमलव में बहुत सारे अंक आ रहे हैं वो हमें पूरे नहीं चाहिए। ठीक है, तो राउंड ऑफ क्या करेगा, उनको राउंड ऑफ कर देगा। राउंड ऑफ का रूल जो होता है, जहाँ पर भी हम राउंड ऑफ करते हैं उसके बाद जो नंबर होते हैं तो उसमें वो दिखता है मतलब कि 5 या 5 से बड़ी संख्या है, 5 और मोर देन 5 देन इट विल बी इंक्रीज द वैल्यू। उसी प्रकार कर रहा है, जैसे 23.44 है और हमें 2 तक राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो आपने 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करने के लिए आपने 4 दे दिया, तो यहाँ पे 4 देगा रिटर्न में, क्योंकि 4 के बाद 5 है और 5 या मोर ग्रेटर देन 5 होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक वैल्यू बढ़ जाती है करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है वो राउंड और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि इसकी 0 तक राउंड ऑफ करना है। 0 तक राउंड ऑफ का मतलब होता है यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो 345, और उसके बाद में चूँकि 5 है तो एक वैल्यू बढ़ा देगा, यहाँ पे वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या कर देगा 345
6 वैल्यू करेगा। ऐसे ही आपका वैल्यू जो है यहाँ पे 43.44 है, 43.44। तो इससे इसमें क्या है कि आप देखिए ये जो वैल्यू 1 तक राउंड ऑफ करना है, तो 1 तक राउंड ऑफ करने का मतलब ये है कि ये वैल्यू है आपको यहाँ तक राउंड ऑफ होनी है, ठीक है। यहाँ तक राउंड ऑफ करेगा तो ये बाद में चूँकि 5 या 5 से छोटी संख्या है, 5 और लेस देन 5 है, तो ये वही रखेगा, यानी कि 43.4 ही रखेगा। ऐसे राउंड ऑफ मान लीजिए -2 माइनस में गया। माइनस में क्या होता है कि इसके बाद यहाँ पे 0 होता है, मतलब समझ लीजिए कि जो प्लेस होता है कि ये 0 प्लेस होता है, ये -1 -2 -3। इधर क्या होगा 1 2, अगर हम 2 देते तो यहाँ तक राउंड ऑफ करता है, अगर -2 दे देंगे तो राउंड ऑफ यहाँ तक करेगा, ठीक है। अब चूँकि 4 के बाद आप देखेंगे क्या संख्या है, नंबर जो है वो 5 है, या ग्रेटर देन 5 होगा तो एक बढ़ाएगा, यानी कि इसका रिजल्ट 3550 दे देगा, यानी कि राउंड ऑफ हम लोग यहाँ तक कर रहे हैं। उसके बाद जो नंबर आ रहा है वो नंबर हमारा 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा है, तो उसके बाद क्या कर देगा, यहीं पे यहाँ तक राउंड ऑफ किया तो यहाँ उसने 5 कर दिया, इसको 0 उठा के कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आपका साइन फंक्शन क्या करता है कि जो नंबर देते हैं, अगर नंबर पॉजिटिव में हुआ तो +1 आएगा, नेगेटिव में होता है तो -1 आता है, और 1 होता है तो 1 आता है। तो यहाँ पे साइन फंक्शन 33 मतलब दिया तो 1 आया, -23 तो -1 आया। अरे नंबर कुछ भी होगा, प्लस में है तो 1 आएगा, नेगेटिव में है तो -1 आएगा, और 0 है तो 0 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो राउंड ऑफ और उसके एग्जाम्पल यहाँ भी देख लीजिए, जैसे ये वैल्यूज़ दी हुई हैं और मुझे 2 अंकों तक चाहिए, तो यहाँ राउंड दे दिया आपने, राउंड, और दे दिया आपने F2, 2। आप देखेंगे 2 डिजिट तक ये राउंड ऑफ, अभी देखो 7 8 था ना यहाँ पे, तो इसने एक बढ़ा दिया, ऐसे देखिए सभी को राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। अगर 0 तक करेंगे इक्वल टू राउंड ऑफ, तो ऐसे राउंड, और आपने F2 दे दिया, 0, और देखेंगे ऐसे वैल्यू आ रही है राउंड ऑफ, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ फंक्शन हो गया आपका। साइन फंक्शन अगर प्लस माइनस में जो वैल्यू अगर यहाँ पे निकालें, इक्वल टू आपने दे दिया आपने साइन, और आपने C2 दिया ऐसे, तो ये प्लस में दे देगा क्योंकि सभी 1 में मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अगर हम यहाँ से ABS फंक्शन, अगर हमने यहाँ से ABS फंक्शन हटाएं तो अभी कोई वैल्यू प्लस में आएगी, कोई माइनस में आएगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वैल्यू अलग अलग, ठीक है। मतलब -1 ये शो कर रहा है कि ये नेगेटिव वैल्यू है, +1 ये शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, और 0 होता है तो 0 आता है, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन और देख लीजिए, वो है आपका इंट फंक्शन। नंबर देंगे, दिस फंक्शन रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर, मतलब जो हम नंबर देंगे वो फ्रैक्शनल नंबर होगा और उसको इंटीजर पार्ट निकाल देगा। इंटीजर वाला इंटीजर जो होगा, जो नंबर हम देंगे उससे छोटा होगा या बराबर होगा। ऐसे इक्वल टू इंट, एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू इंट देंगे, अगर यहाँ पे देंगे 3.455 और यहाँ पे रिटर्न कर देगा ये इसको, ये 3 बोल देगा, मतलब इंटीजर पार्ट दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे समझने वाली एक चीज़ और होगी, अगर माइनस दे दिया 2.33 तो इसका रिटर्न करेगा -3, क्योंकि -2.33 से छोटा इंटीजर जो होगा वो क्या होगा, -3 होगा, सॉरी, तो -3 आएगा इसका, क्योंकि ये -2 अगर -2 देता है तो वो बड़ा हो जाएगा ना, तो -2.33 से जो छोटा इंटीजर होता है वो -3 होता है, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा। वन मोर फंक्शन आपका एक मॉड फंक्शन होता है, मॉड, तो ये मतलब नंबर डिवाइजर, दिस फंक्शन रिटर्न्स number of given, returns of the remainder when number is divided by डिवाइजर। जब डिवाइजर का नंबर डिवाइड किया जाता है तो देगा उसका रिमाइंडर रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल इक्वल टू
मॉड और आपने दे दिया 34 और यहाँ दे दिया 6, तो 6 5 30 कितना बचेगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका, जो मतलब नहीं कट पाया या नहीं 6 5 30 हुआ, तो 30 जो बचेगा उसमें से कितना 4 रिमाइंडर निकालता है, रिटर्न्स 4। ठीक है, ऐसे आप रिमाइंडर कर देंगे इक्वल टू ऐसे मॉड नंबर 5 ऐसे 4 आ गया। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा होता है। तो ये थे हमारे मैथमेटिकल फंक्शन जो अक्सर ज़रूरत पड़ आते रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।